जय हिंद साथियों। ये हमारा ओशियोनोग्राफी पर यानी समुद्र विज्ञान पर दूसरा लेक्चर है। अगर इससे पहले वाला लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख लीजिए, तभी ये अगला वाला पार्ट आपको समझ में अच्छे से आएगा। आज हम लोग बात करेंगे, सब जगह आप लोगों ने पढ़ा होगा खाड़ी के बारे में, सब जगह मिलता है खाड़ी, लेकिन इंग्लिश में इसमें डिफरेंस कर देता है। इंग्लिश में आपको दे देता है क्रिक क्या होता है, गल्फ क्या होता है, बे क्या होता है, बाइट क्या होता है, ठीक ना। तो इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, ठीक ना। जबकि क्रिक को हिंदी में निवेशिका भी कहा जाता है, निवेशिका, ठीक ना। इस भारत के नक्शे पे हम लोग आज देखेंगे। क्षमा चाहते हैं दोस्तों, भारत का जो नक्शा है थोड़ा सा टेढ़ा बना है, हालांकि हमें समझने से मतलब है, नक्शे से ज्यादा नहीं लेना देना है। जबकि आपको यहाँ सामने नक्शा दिखाई दे रहा होगा तो वहां से भी आप देख सकते हैं, ठीक ना। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करेंगे क्रिक क्या होता है, खाड़ी क्या होती है। सबसे पहले तो यही चर्चा करेंगे खाड़ी क्या होता है, ठीक ना। तो महासागर के तट पर स्थित वह विशालतम जल राशियां जो तीन ओर से महाद्वीप से घिरी हो या तीन ओर से स्थल से घिरी हो। नहीं समझ में आया होगा, आप सुनिएगा। महासागर के तट पर स्थित वह विशालतम जलराशियां जो तीन ओर से स्थल से घिरी हो खाड़ी कहलाता है। खाड़ी कहलाता है, तीन ओर से घिरा होगा जो भी स्थल का क्षेत्र, उसे क्या कह देंगे, खाड़ी कह देंगे, ठीक ना। अब इसमें खाड़ी चार प्रकार का होता है। पहला क्रिक, गल्फ, बे, बाइट। इसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक ना। तो देखिएगा, इस चित्र के माध्यम से आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर इस तरीके देखिएगा, ये वाला स्थल वाला भाग है ना, ये वाला सागर का भाग है। अगर सागर का पानी स्थल के भाग में इस तरीके से एकदम कोना, पतला कोना में घुस जाए, इस तरीके से, ठीक ना, एकदम पतला भी की तरफ अगर अंदर पानी आ जाता है तो इसे कहते हैं हम लोग क्रिक। इसे क्या कहते हैं, क्रिक कहते हैं, ठीक ना, क्रिक कहते हैं। जैसे में आप देखे होंगे गुजरात के पास सर क्रिक, गुजरात के पास सर क्रिक किसके किसके बीच विवाद का कारण है, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण है, गुजरात में स्थित है, ठीक ना। वैसे ही बात करेंगे गल्फ के बारे में। गल्फ क्या होता है, तो अगर यही जो खाड़ी वाला, यही जो है, ये हल्का सा भी थोड़ा मोटा हो जाए, यानी जो इसमें तीन ओर से घिरा हुआ था वो थोड़ा सा चौड़ा हो जाए, तो उसे क्या कह देंगे हम लोग, गल्फ कह देंगे, उसे गल्फ कह देंगे। जैसे देखिएगा, ये क्या त्रिभुजाकार दिखाई दे रहा है ना, इस तरीके से यहाँ पे ये वाला क्षेत्र। अब देखिएगा ये कैसा है, हल्का सा चौड़ा हो गया, और जब चौड़ा हो जाएगा तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गल्फ कहते हैं, इसी को गल्फ कहते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ खंबात, खंबात, खंबात की खाड़ी। यहां पढ़े होंगे आप क्रिक, ये वाला जो क्षेत्र एकदम पतला बच रहा है इसे कहते हैं हम लोग क्रिक, ठीक ना, सर क्रिक कहते हैं। ये हो गया गल्फ हो गया। उसी तरीके से मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार होता है, ठीक ना। वैसे ही अब बात आती है बे क्या होता है, बे ऑफ बंगाल, बे क्या होता है, तो ये भी तीन ओर से घिरा होगा, लेकिन जो ये होता है यू आकार का हो जाता है। कैसा हो जाता है, यू आकार का हो जाता है। अगर यू आकार का हो गया तो उसे कह देंगे क्या, बे, बे ऑफ बंगाल। जैसे यहाँ देखिएगा, ये पूरा का पूरा कैसे दिखाई दे रहा है, बे ऑफ बंगाल। ये वाला जो दिखाई दे रहा है बे ऑफ बंगाल। अगर इस तरीके की आकृति आपको दिखाई दे रही है तो क्या होगा, बे होगा। लेकिन ये पूरा का पूरा क्या हो जाए, चौड़ा हो जाए, इस तरीके से एकदम कटोरे नुमा संरचना हो जाए। यू ना अब कटोरे नुमा संरचना हो रह जाए तो इसे कह देंगे हम लोग क्या, बाइट। इसे क्या कह देंगे, बाइट। जैसे नाम सुने होंगे बिन्नी बाइट, बेनिन बाइट, वैसे ही पढ़े होंगे बाइट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी। ये देखिए कटोरी नुमा या चंद्रकार नुमा संरचना हो जाती है, इसे कहते हैं ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी, बाइट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बाइट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो क्या आपको ये समझ में आया, क्रिक क्या होता है, गल्फ क्या होता है, बे क्या होता है, बाइट क्या होती है, ठीक ना। इसका एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, सर क्रिक। सर क्रिक किसके किसके बीच विवाद का कारण है, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे हम लोग गल्फ। गल्फ अगर थोड़ा सा भी जो होता है चौड़ा हो जाए
तो क्या कह देंगे, गल्फ कह देंगे। वैसे ही बे क्या होता है, बे अगर पतला यू आकार की संरचना ले लेता है तो इसे क्या कहते हैं, बे कहते हैं। वैसे ही बाइट क्या होता है, अगर चंद्राकार नुमा या कटोरे नुमा संरचना बन जाए तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, बाइट कहते हैं। जैसे में ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी या बाइट ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, ठीक ना। तो आशा करते हैं कि ये चारों टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं इसके अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।